जितनी भी कोशिश की जाए आप भूख प्यास बर्दाश्त करने और बहुत मुख्तलिफ़ तरह की जो है डाइटिंग प्लान्स पर भी अमल करने पर भी आपका वज़न जो है वो कम नहीं होता है। तो इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए महानूर हारून हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं कि जो लोग डिप्रेस्ड यहाँ पर एंजाइटी का शिकार होते हैं और उस वजह से जब वो एंटी डिप्रेसेंट खा रहे होते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। तो मानूर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे बताइए मानूर, ये वैसे भी मौसम ऐसा है जिसमें मूड आपका वैसे ही लो रहता है थोड़ा सा, आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहते हैं तो सर्दियों में। और जो लोग ऑलरेडी इसका शिकार हैं, जो डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा रहता है, वो फिर कहीं ना कहीं एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं। या फिर इवन दो कि जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो भी उन्हें रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत वर्सन हो जाती है। तो वो जो दवाइयाँ हैं वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह कह लें कि नुकसानदेह हो सकती हैं? वो क्या क्या इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी को? अच्छा, एक तो ये दवाइयाँ जो होती हैं वो नॉन एडिक्टिव नहीं होती, ये एडिक्टिव होती हैं। अच्छा। इनकी एक दफ़ा आपको आदत लग जाए तो फिर कंटिन्यूसली आपको ये लगता है कि आपका इनके बगैर गुजारा नहीं है। ऐसे ही स्लीपिंग पिल्स हो गई, एंटी एग्जाइटी मेडिकेशंस हो गई, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, सबका ये मसला है। मार्केट में कुछ सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे कैमोमाइल है, वेलेरियन रूट है। अच्छा। और ये अश्वगंधा, जिनसेंग जो है, को हर्बल टीज़ भी मौजूद हैं जो कि नॉन एडिक्टिव होती हैं, लेकिन यूजली लोग सप्लीमेंट्स के ओवर जो है मेडिसिन को प्रेफर करते हैं। अब यूजली जो है ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या रिकमेंडेशन पे दी जाती है। जिनको सवेयर एंजाइटी का, डिप्रेशन का मसला होता है उनको लेनी ही पड़ती हैं। कुछ तो होते हैं ना जो कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ले रहे होते हैं, या किसी तो, से पूछ के ले लेते हैं। कोई अगर उनका जानने वाला खा रहा होता है तो वो बिल्कुल पूछ के ले लेते हैं। और कुछ होते हैं जिनको वाकई इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग हो रही है, आपको लग रहा है जैसे आपका दम घुट रहा है, आपको सांस नहीं आ रहा, सांस का मसला हो रहा है। फिर ऐसे केसेस में आपको एंटी एंजाइटी के मेडिकेशंस पे डॉक्टर लगा ही देता है। अच्छा। अब इसका नुकसान ये होता है, एक तो ये आपकी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है, आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब कर रही है, ना आपकी नींद पूरी होती है, चिड़चिड़ापन वैसे ही रहता है। अच्छा। या तो आप सारा दिन सोते रहते हो या आपको नींद नहीं आती। ओके। ठीक है। और लेकिन हमारा तो ये होता है कि अगर हम वो खाएंगे तो हमें नींद आएगी, बिकॉज़ हम जब स्ट्रेसफुल होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट करती है, भूख तो करती है, नींद भी हमारी इफेक्ट करती है कि हमें नींद नहीं आती है रात को। तो हमारा ये होता है कि अगर हम एंटी डिप्रेशन खाएंगे या कोई भी ऐसी स्लीपिंग पिल्स खाएंगे तो हमारी नींद का साइकिल बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इससे हम अपने स्लीप साइकिल को ज़्यादा मज़ीद ख़राब कर रहे होते हैं क्योंकि हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम लेंगे तो हमें नींद आएगी, वरना हमें नहीं आएगी। तो ये साइकोलॉजिकली भी आप कह लें कि हमें अफेक्ट कर रही होती है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ओके। अब बहुत से लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस पे होते हैं, उनका वेट गेन होना शुरू हो